ब्यावर इतिहास के झरोखे से, वासुदेव मंगल की कलम से। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ व 76वें स्वतंत्रता दिवस पर 92 साल पुरानी ब्यावर की घटनाओं की आज की तीसरी पीढ़ी को ताज़ा याद करने वास्ते लेखक का प्रयास। ब्यावर में भारत की जंगे आज़ादी के 3 ज्वलंत संस्मरण। पहली घटना 26 जनवरी सन 1930 में तत्कालीन ब्यावर नगर पालिका म्यूनिसिपल कमेटी अध्यक्ष चेयरमैन श्री नाथूलाल जी घिया द्वारा ब्यावर म्यूनिसिपल भवन की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराया जाना, परिणाम चेयरमैन से बर्खास्त कर जेल में डालना। दूसरी घटना 30 जनवरी सन 1930 को नमक कानून तोड़ने पर श्री घिसूलाल जी जाजोदिया को दंडात्मक सजा देना। श्री जाजोदिया जी ने फतेहपुरिया बाजार में स्थित अपने कटले के सामने नीम के पेड़ के नीचे भट्टी पर कढ़ाई में खारे पानी से नमक बनाया और उसी नमक की 501 रुपया में पुड़िया खरीदकर अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़ा था। यह पेड़ लेखक के पूर्वजों की दुकान मैसर्स राम भगत खेसीदास से अगली उत्तर दिशा की मैसर्स तुलसीराम रामस्वरूप की दुकान। तीसरी घटना संस्मरण 84 पर मुकदमा। स्वतंत्रता प्रदर्शन में सीधा भाग लेने पर तत्कालीन स्थानीय सरकार ने शहर के 84 नामचीन नागरिकों को पकड़कर झूठा केस बनाया। इस मुकदमे की पैरवी श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने निःशुल्क कर 84 लोगों को जिताया। ब्यावर में आज़ादी की गतिविधियों के साक्ष्य स्थान। पहला साक्ष्य स्थान शामगढ़ का किला। खरवा से 6 मील दूर मसूदा मार्ग पर ठाकुर गोपाल सिंह जी ने सन 1913 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी आर्मी नामक संगठन के अंतर्गत भारत की आज़ादी की गतिविधियों का संचालन किया। उनके सहयोगी योगीराज अरविंद घोष की प्रेरणा से रास बिहारी बोस थे, जो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। इस जगह तत्कालीन भारत के पंजाब, उत्तर भारत, मध्य भारत, बम्बई प्रांत व बंगाल प्रांत के स्वतंत्रता सेनानी स्वातंत्र्य गतिविधियों का व्यावहारिक ज्ञान व प्रशिक्षण प्राप्त कर देश के विभिन्न कोणों में स्वतंत्रता की रचनात्मक गतिविधियों को अंजाम देते थे। उनकी मदद के लिए ब्यावर के स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी हरदम तैयार रहते थे। इस प्रशिक्षण में हथियार बनाने और चलाने का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता था। दूसरा साक्ष्य स्थान चिरंजीलाल भगत की बगीची, चांद गेट बाहर। यहाँ स्वतंत्रता के वीरों को किताबी ज्ञान दिया जाता था। यह कार्य स्वामी कुमारानंद करते थे। स्वामी जी ने पांडिचेरी में अरविंद घोष के आश्रम से शिक्षा पूर्ण करके ब्यावर को अपनी कर्म भूमि बनाया। अतः वे सन 1918 में ब्यावर आ गए थे और चिरंजीलाल भगत की बगीची, चांद गेट बाहर अपना प्रवास किया। उन्हीं ने ब्यावर में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को गुप्त प्रवास में रहकर स्वतंत्रता की गतिविधियां सिखाई। इनको कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्वामी जी के पास ब्यावर भेजा था। यह बात 1922 की है, लेकिन यह सब गुमनाम रखा गया क्योंकि यहाँ अंग्रेजी राज था। परंतु ब्यावर 3 देशी रियासतों मारवाड़, मेवाड़, ढूंढार का केंद्रीय मार्ग होने के कारण गोरिल्ला युद्ध के साथ साथ पनाहगाह भी था। आसपास पहाड़ी और जंगली प्रकोष्ठ था। जब अंग्रेज सिपाही पकड़ने आते तो ये जंगलों में भाग जाते, अतः यह महफूज जगह थी।